प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आज के दिन आप लोगों को एक विशेष बात बताने पर हूँ। आप लोगों को भी आश्चर्य होगा इस बात को जानने पर। हो सकता है कि आप लोग में से कोई इस बात को पहले से जानता भी हो, फिर भी इस समय में जब मैं वचन बताता हूँ आप इसका आनंद ले सकते हैं और दिल से प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। आज के दिन मैं जो वचन बताने वाला हूँ वह यह है इब्रानियों की पत्री का 5वां अध्याय का 7वां और 8वां वचन, और यशायाह पुस्तक का 9वां अध्याय का 6वां और 7वां वचन। इसमें क्या लिखा मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। और यशायाह पुस्तक 9 अध्याय का 6वां और 7वां वचन, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। तो इन वचनों को तो आप लोग कई बार पढ़े होंगे, पर इसमें खास बात क्या है बोलने से, तो इसमें खास बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। तो आप लोग को लग सकता है कि इसमें क्या खास बात है, पर जब यशायाह पुस्तक के 9 अध्याय के 6वें वचन में देखेंगे, वह अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। तो ऑलरेडी यशायाह प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वरत्व था, ईश्वरत्व उसके अंदर था। जब वो ईश्वरत्व था उसके अंदर, ऐसे समय में फिर उसे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, जबकि हम जानते हैं प्रार्थना वो लोग करते हैं जिनको परमेश्वर से सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, स्वर्ग से सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय में प्रार्थना करते हैं। और स्वर्ग से सामर्थ्य की आवश्यकता क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि खुद निर्बलताओं में रहते हैं और किसी न किसी कारण से बल की, शक्ति की, सामर्थ्य की घटी महसूस करते रहते हैं। तो ऐसे समय में हम मनुष्यों के लिए ये जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि इसकी सृष्टि के विषय में हम जानते हैं, आदम हवा पाप किए और उसके संतान पाप के वश में रहे, इसलिए मृत्यु भी उन सबों को प्राप्त होती रही। हम सब भी वैसे ही हैं। तो जितने माता पिता के द्वारा पैदा हुए, अर्थात स्त्री पुरुष के द्वारा जो पैदा हुए, जिनके माता और पिता दोनों हैं बायोलॉजिकल, वो सब पाप के वश में हैं। तो हम पाप के वश में थे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमको पापों से क्षमा और छुटकारा मिला। इसलिए हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बने हैं, पवित्र आत्मा पाकर, परमेश्वर का आत्मा पाकर। तो हम पहले पापी थे और बाद में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धर्मी ठहरे। पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखा जाए, वो स्त्री के द्वारा जन्मा, बायोलॉजिकल पिता प्रभु यीशु मसीह का नहीं है। तो वो सिर्फ स्त्री के संतान है, और उसके जन्म में पाप नहीं, उसके जीवन में भी पाप नहीं। तो ऐसे समय में उसके अंदर निर्बलताएं भी नहीं,
केवल मानव निर्बलता छोड़कर खाना, पानी और नींद जो है ये शरीर के लिए जो आवश्यक है, उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाप की निर्बलता, जो पाप के कारण आने वाली निर्बलता नहीं थी। तो ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ्य की क्या घटी थी? वो खुद ही जो भी कार्य वो किए, चाहे वो दुष्टात्माओं को लोगों में से निकालना हो, लोगों में से निर्बलता दुर्बलता दूर करना हो, लोगों को चंगाइयाँ देना हो, मुर्दों को जिलाना हो, या खुद मुर्दों में से जी उठना हो, वो खुद कर सकते हैं अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य से। उसके बावजूद भी वो प्रार्थना किए। यही विशेष बात है जिसे मैं बताना चाह रहा हूँ। मेरे उद्धार पाए के दिनों से ये प्रश्न मेरे जहन में चलता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी तरफ से जब ऐसे विचार आते थे, थोड़े से निर्बल विचार, कि वो भी क्या मनुष्य ही था, क्योंकि बाइबल में कहीं कहीं पर पढ़ने से ऐसा लगता है कि यीशु मसीह साधारण मनुष्य ही था, परमेश्वर ने उसे अपनाया और परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया, और परमेश्वर ही था जो पहले उसके शरीर में रहने दिनों में उसके द्वारा सामर्थ्य काम करता था। ऐसा लगने से ऐसा लगता है कि यीशु साधारण ही व्यक्ति था, पर परमेश्वर का अनुग्रह इतना ज़्यादा हो गया कि सब कुछ परमेश्वर सामर्थ्य उसने किया। पर जब ऐसा सोचते हैं तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलने वाला जो उद्धार है वो कमज़ोर हो जाता है। हम स्वतः ही कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा उद्धार कमज़ोर हो जाता है, और हम पाप से लड़ने की जो शक्ति है उसे खुद कमज़ोर कर लेते हैं। अब सीधे सीधा अगर देखा जाए, ये विचार सैटेनिक है कह सकते हैं, अगर बारीकी से चेक किया जाए तो। कैसे, मैं बता रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य ही थे, क्योंकि हमारे समान पूर्ण शरीर ही था, उसके फिजिकल शरीर, पर उसके साथ साथ वो प्रभु यीशु मसीह पूर्ण ईश्वर भी थे। मतलब आत्मा पूरा परमेश्वर का, शरीर हम मनुष्यों का। तो परमेश्वर का आत्मा और हम मनुष्य का शरीर, वहाँ मेल होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ही वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर और मनुष्य एक जगह मिलते हैं। एक सच्चाई हुई है। पर मैं यहाँ जो बताने वाला हूँ, जो बता रहा हूँ, वह यह कि प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत थी। तो मुझे इसमें जो समझ में आया वह यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श स्थापित कर रहे थे, हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहे थे कि हम उस जगह में बैठ जाएं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो जय पाएगा वो मेरे सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर पिता के सिंहासन पर बैठा हूँ। अब सिंहासन बोलने से हम फिजिकल रीति से राजाओं का सिंहासन को ऐसा दिमाग में लाएं तो हम ठोकर खाएंगे, क्योंकि बात यहाँ पर आत्मिक जीवन की हो रही है, आत्मिक दुनिया की हो रही है। तो वहाँ पर ऐसा कोई फिजिकल जो सिंहासन जो राजाओं के पास होता है वैसा नहीं है, और वैसा हम ना समझें। जब सिंहासन की बात आती है, राज्य करने की बात है, और जय पाने की जो बात है, उन चीज़ों पर जो नेगेटिव में संघर्ष करती है उस पर जय पाने की बात है। तो ऐसे समय में हमको किस पर जय पाना है? हमको निर्बलताओं पर जय पाना है। तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार की है, क्योंकि हम खुद जगह तैयार नहीं कर सकते। हम जगह तैयार करने का प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई झटका लगेगा, पाप के कारण भीतर से निर्बलता भी खींचेगा और उसमें फेल हो जाएंगे। वैसे ही पुराने नियम के जितने दास भक्ष्यता थे वो कहीं ना कहीं फेल होते रहे। तो प्रभु यीशु मसीह एक वैसा व्यक्ति है जो पूर्ण परमेश्वर भी है। वो हमारे लिए जगह जो तैयार करेगा वो परमानेंटली हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। तो एक जगह जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार की है वो है प्रार्थना का जगह, जो सुरक्षित रीति से रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को भी अगर ध्यान दोगे कि तुम जब प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और तू गुप्त में प्रार्थना कर, जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। तो पैटर्न ही पूरा बदल गया प्रार्थनाओं का। तो ऐसे समय में हमारे लिए प्रार्थना करने का जो तरीका है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं जो ठीक से सिखाए हैं, और जिस रीति से प्रार्थना करने से सचमुच परमेश्वर पिता सुनते भी हैं, पूरा करते भी हैं। तो ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो जगह तैयार किए थे, एक बात। दूसरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों जरूरत पड़ी कि प्रार्थना करने के लिए। तो उसके विषय में मुझे आत्मा में समझ में तो आता था, पर उसके बावजूद भी मैं चाहता था कि वैसे ही कोई बात वैसे ही कहीं और से निकल आए। कोई भी बात दो गवाहों से ठहरती है। तो वैसे ही मेरा एक विचार है, मेरा एक प्रकाशन है जो मुझे मिला प्रभु से, तो और कहीं से भी मिल जाए तो उसमें बल मिलता है। तो मैं इसी ताक में ही था
तो मुझे एक नॉन कैनोनिकल बुक्स के द्वारा ये प्रकाशन मिला। ये बात मुझे और समझ में आई। वो पुस्तक है निकोदेमुस की पुस्तक। अब जब नॉन कैनोनिकल की बात आ गई है तो मैं यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। जो नॉन कैनोनिकल पुस्तक हैं उसे पढ़ना मना नहीं है, पढ़ सकते हैं, पर बाइबल की से बाहर खींचने या बाइबल से बाहर का प्रकाशन अगर कोई पुस्तक देता है तो उसे अवॉइड करें। पर बाइबल की बातों को ही जो पुष्ट करता है या बाइबल के प्रकाशन के अनुरूप है उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और इन पुस्तकों को उसी रीति से ले सकते हैं। जैसे आजकल भी कई लोग हैं जो पुस्तकें लिख रहे हैं, और जब पुस्तकें लिख रहे हैं तो ऐसे समय में उन पुस्तकों तो हम एक्सेप्ट करते हैं। परमेश्वर के जन लिखा, फलाने परमेश्वर जन ने लिखा, ऐसा बोलकर हम उन पुस्तकों को हम अंगीकार करते हैं और उसमें जो प्रकाशन है उसे हम पढ़कर उसका लाभ पाते हैं, हम आनंदित होते हैं, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमको आत्मीय लाभ जरूर मिलता है। तो वैसे ही किसी पुस्तक के समान उन पुस्तकों को हम ले सकते हैं। तो वैसे ही उन पुस्तकों के समान एक पुस्तक के रूप में निकोदेमुस पुस्तक ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो पतरस की पत्री में जो बात लिखी गई है कि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद उनकी आत्मा कहाँ गया, तो उनकी आत्मा जो है वो पाताल में गया और वहाँ की कैदी आत्मा को छुड़ाया करके पतरस कहते हैं। पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय का 19 वचन में वहाँ लिखा है कि उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। पर इससे ज़्यादा हमको थोड़ा जानकारी नहीं मिलती कि वहाँ पर क्या हुआ। पर निकोदेमुस की पुस्तक में कुछ ऐसे वर्णन हैं जो पाताल में की बातों का वर्णन है। मत्ती रचित सुसमाचार के 27वां अध्याय का 52वां वचन, जिसमें लिखा हुआ है, और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तो जो लोग दिखाई दिए उनमें से 2 जन का जिक्र है उस निकोदेमुस की पुस्तक में, और वो 2 जन कौन है बोलने से लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय का 25 वचन में जिसे शमौन की बात की गई है, मैं पढ़ रहा, ध्यान दीजिए। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इसराइल की शांति की बाट जोह रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। तो ये जो शमौन है, इसी शमौन के 2 बेटे थे, और दोनों बेटे मर चुके थे, और उनकी आत्मा भी उस समय पाताल में थी जब यीशु का आत्मा वहाँ पहुँचा। तो ऐसे समय जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा वहाँ पहुँचा तो उस समय की घटनाएं और उसके पहले की घटनाएं जो थी, उन घटनाओं का वर्णन ये शमौन के 2 लड़के जो थे उन्होंने किया। अर्थात ये जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा वहाँ गया और वहाँ से जब धर्मी आत्माओं को बाहर निकाल कर लाए प्रभु यीशु मसीह, तो ये जो 2 लोग थे, इनकी आत्माएं उनके बॉडी में प्रवेश की और अपने नगर में गए, और उसके बाद वो 3 दिन तक रहने की आज्ञा उनको मिली थी। 3 दिन तक थे, बाद में चले गए निकोदेमुस की पुस्तक के अनुसार। जब फिर से जी उठे वो लोग, और जब वहाँ के याजकों को पता चला, कैफा और हनन्याह जो थे उनको जब पता चला, तो ऐसे समय में उन्होंने वो दोनों को पकड़ कर लाए और उन्हें शपथ खिलाकर पूछे कि तुम सचमुच बताओ, क्या सचमुच यीशु जी उठा है? हमने सुना है कि यीशु जी उठा है, अगर सचमुच जी उठा है तो हमें बताओ, ऐसे कर उनसे पूछे। जब उनको शपथ खिलाकर पूछा गया तो उन्होंने सारी बातें जो कुछ हुई थी घटनाएं सब बता दी। तो उसमें से एक घटना का जिक्र है जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो यह कि
प्रभु यीशु मसीह का आत्मा अभी पाताल में नहीं गया था, वो क्रूस पर ही था, क्रूस पर से उस तरह मूवमेंट करने वाला था। ऐसे समय में नरक में जो था वहाँ पर बहुत कुछ चर्चा चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे सूरज उगते समय में एक लालिमा दिखाई देती है पृथ्वी पर, वैसे ही वहाँ नरक में एक लालिमा दिखाई देती, प्रकाश दिखाई दे रहा था। और उसके बाद वो लालिमा धीरे धीरे चमकने लगता है, और जैसे सूर्य उगता है तो चमकने लगता है, वैसे ही वहाँ चमक वहाँ तक पहुँच जाती है। और जब पहुँच जाती है तो वहाँ पर नरक में प्रकाश हो जाता है। जब प्रकाश हो जाता है तो वहाँ पर धर्मी लोगों की आत्मा आनंदित होते हैं, और ऐसा आनंद होता है कि वहाँ पर पूरा नरक में हलचल मच जाता है। जब नरक में हलचल मच जाता है तो फिर धर्मी लोगों की आत्मा आपस में बात करती है, आदम से लेकर एशिया और फिर यूहन्ना, बपतिस्मा देने यूहन्ना भी अपनी अपनी ओर से जो पृथ्वी में रहकर उन्होंने कही थी वो बातें की चर्चा करते हैं, और दाऊद भी कहता है। तो ऐसे समय में जब ऐसी चर्चा होती रहती है तो उस समय में जो वहाँ पर नरक का जो सरदार था उसको निकोदेमुस पुस्तक में राजकुमार कहा गया, नरक का राजकुमार। तो नरक का राजकुमार घबरा जाता है, और उसकी जो भी सेना रहती है वो भी घबरा जाती है, और बाद में सोचने लगती है कि क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे समय में शैतान भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तो शैतान बोलता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आ रहा हूँ, तुम उसे कब्जा कर लेना और उसे अपने यहाँ पर बांध के रख लेना। तो आपस में उसकी चर्चा होती रहती है। तो ये बोलता है कि कौन है वो बोलता है वो यीशु है वो। तो ऐसे समय में आपस में ऐसी बातें होती रहती है, और उस समय में फिर जब और लोग चर्चा होती रहती है, ये नरक राजकुमार घबरा जाता है, क्योंकि जो हो रहा है वो पहले कभी हुआ नहीं था। तो ऐसे समय बातें होते 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 नरक राजकुमार को एक अंदेशा होता है, कौन यीशु, ये वही यीशु तो नहीं है जिसने लाजर को जिंदा किया था। तो शैतान बोलता है हाँ वही यीशु। तो ये नरक राजकुमार बोलता है, उस यीशु की आवाज़ को जब मैंने सुना था, उसमें इतनी सामर्थ्य थी उसकी आवाज़ में कि जब उसने कहा हे लाजर तू बाहर निकला, तो लाजर अपने आप से निकल कर चला गया, और हमारी पूरी सेना ने उसे रोकना चाहा और रोक नहीं पाए। उसकी आवाज़ में इतनी सामर्थ्य थी कि लाजर को हम सब मिलकर रोक नहीं पाए। अगर वो यीशु है तो ऐसे समय में तू उसे यहाँ लाकर गड़बड़ कर रहा है, तू गलत कर रहा है, उससे मत लेकर आ। तो ऐसी बातें होती रहती है। तो शैतान बोलता है नहीं वो यीशु में एक कमी है। ये नरक राजकुमार उसे बोलता है शैतान से, देख तू ठीक रीति से जान ले, अगर उसने कोई पाप किया है, उसमें कोई निर्बलता है, तो ऐसे ही समय में ही उसे हम यहाँ पर बांध कर रख सकते हैं, अन्यथा उसे बांध कर नहीं रख सकते। तो ठीक रीति से परख लिया ना, ऐसा पूछता है। तो शैतान बोलता है हाँ मैं ठीक से परख लिया हूँ। उसको मृत्यु से डर लगा, वो मृत्यु से डरता है, मैंने देखा इस बात को। मत्ती रचित सुसमाचार का 26वां अध्याय 38 वचन, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तब उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तो प्रभु यीशु मसीह पतरस और याकूब और यूहन्ना से मन में काफ़ी उदास और व्याकुल होकर ये बात को कह रहे थे। तो इस बात को शैतान नोट करता है कि यीशु मृत्यु के विषय सोचकर घबरा गया है, और ऐसे समय घबरा गया तो इतना काफ़ी है कि वो डर गया है। तो ऐसे समय वो उसका आत्मा जब नरक में आएगा तो उसको पकड़ के रख सकते हैं। तो ऐसे जब शैतान बताता है तो उतने में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा शरीर को छोड़कर उस नरक की ओर आगे बढ़ता है। तो ऐसे समय में पूरा वहाँ पर एकदम गड़गड़ाहट होती है, और पूरा नरक का पूरा प्लेस कांप जाता है, और यहाँ तक कि इतना कांप जाता है कि उसके पहले कभी नहीं कांपा था। तो फिर ये नरक राजकुमार बोलता है शैतान से, देख तू क्या गड़बड़ किया है, तू उसकी आत्मा को यहाँ मत आने दे। तू क्या सोचता है, अगर ये वही यीशु है जिसने लाजर को जिलाया था तो समझ ले उसकी सामर्थ्य इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि उसमें ईश्वरत्व है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तुम जो सोच रहे हो कि वो मृत्यु से डर गया था, वो मृत्यु से नहीं डर रहा था, वो तुमको फंसाया, बातों में तुमको फंसाया, तुम उसकी बातों में फंस गए हो। वो मृत्यु से डरा नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसने लाजर को जिलाया था अपनी वचन के द्वारा, वो व्यक्ति डर नहीं सकता। वो तुमसे डरा नहीं था, वो तुमको फंसाया, तुम उसके बातों में फंस गए हो।
और तुम उसे यहाँ पर लाने की सोच रहे हो, उसे यहाँ मत लाना, उसे रोक दे वहीं पर, ऐसे करके हे नरक राजकुमार शैतान से कहता है। तो इस रीति से वह नरक राजकुमार और शैतान बात करते रहते हैं। उतने में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा का आगमन हो जाता है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाता है तो उसके बाद नरक का जो ऊपर से नीचे तक पूरी जो सलाखें थी टूट जाती हैं, पूरे इसके जो नरक जो भाग है डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो धर्मियों की आत्मा जो है वहाँ से बाहर निकलती है, और प्रभु यीशु मसीह के साथ धर्मी का आत्मा मिलकर वहाँ से बाहर आ जाती है। और ये जो नरक का राजकुमार है वो उनको रोक नहीं पाता, पूरी सेना लगाने के बाद रोक नहीं पाता, सब के सब डर जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उस नरक के राजकुमार की शक्ति को छीन लेता है और उसको निकम्मा कर देता है और मृत्यु को कुचल देता है, मृत्यु को डिस्ट्रॉय कर देता है। और शैतान को, जो प्रभु यीशु मसीह के व्याकुल होने की बात को सचमुच डर समझकर जो बातों फंस गया, और इस स्थिति शैतान हार गया, और शैतान ने जितने लोगों को नरक में भेजा था उनमें से जो जितने धर्मी आत्माएं थी वो सब के सब छूट गई। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, शैतान को उस नरक के राजकुमार बेलजेबुल करके और एक नाम है वहाँ पर, उस बेलजेबुल के अंडर, उसके विषय में भी उस निकोदेमुस पुस्तक में लिखा हुआ है, वो भी नरक का राजकुमार है और एक नरक का राजकुमार है। वो कौन, किसके बोलने से, दुष्टों के, धर्मियों के जो भाग है नरक में, उस भाग का राजकुमार वो है। धर्मियों का भाग का राजकुमार है, उसका नाम नहीं लिखा गया वहाँ पर। उसको प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा, उसको, उसकी शक्ति को छीन लिया और उसे बांध दिया, निकम्मा कर दिया। पर जो अधर्मियों के जो नरक का जो भाग था उसका जो राजकुमार था, उसका नाम बेलजेबुल करके वहाँ लिखा गया है, उसके अंडर में, नरक के अंडर में शैतान को सौंप देता है हमेशा हमेशा के लिए, अनंत के लिए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो आदम का जो खंड था वहाँ पर, उस खंड में मैं शैतान को सौंप देता हूँ हमेशा हमेशा के लिए, ऐसे करके नरक के अंडर में शैतान को सौंप देता है। तो यह है संक्षिप्त वर्णन। पर मुझे जो बताना था वो ये था कि जो नरक का जो सरदार था वो कहता है शैतान से, तुझे मालूम है यीशु ने जितनों को जिंदा किया, जितनों की बीमारी को दूर किया, तेरे लोगों को खदेड़ा, और यहाँ तक कि लाजर को जो बुला के ले गया, उसने अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य से नहीं किया, उसने तो प्रार्थना की सामर्थ्य से वो सब किया। प्रार्थना की सामर्थ्य से ही उसने बीमारों को चंगा किया। तू लोगों को बीमार करता था, उसने प्रार्थना की सामर्थ्य से चंगा किया। और यहाँ तक कि जो मुर्दे जो जिंदा होके गए थे, उसने अपने वचन द्वारा बुलाया, उसने भी प्रार्थना सामर्थ्य से वो किया। लाजर को भी उसने प्रार्थना के सामर्थ्य से ही बुलाया। तो जो प्रार्थना के सामर्थ्य वो इतना कर सकता है, तो समझ लो उसके अंदर ईश्वर के सामर्थ्य कितनी भरपूर के साथ होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोगों से मेरा कहना यह है कि ये सच्चाई है। मैं इस बात को मानता हूँ 100%। प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सब किए, मतलब अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं किए। खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने उस सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ तक कि जो 40 दिन तक ना खाए ना पिए, वहाँ से लेकर यहाँ तक मृत्युजय होने तक का, उसने प्रार्थना की सामर्थ्य से ही ये सब किया। उसका प्रमाण है बाइबल में। मैं निकोदेमुस की पुस्तक की बात को सिर्फ समझाने के लिए मैं उसका वर्णन किया हूँ। उसको यद्यपि मैं उसका वर्णन नहीं भी करता, तो बाइबल के ही वचन के द्वारा ये प्रमाणित होता है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य से नहीं, पर अपनी प्रार्थना के सामर्थ्य से ये सब किए। और साथ में फाइनली खुद के जी उठने की जो बात है वो भी अपनी प्रार्थना की सामर्थ्य से ही किए। ये वचन प्रमाणित करता है, जिसे मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। इब्रानी पत्री 5वें अध्याय का 7वां और 8वां वचन। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आमीन। ध्यान दीजिए इस बात को, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। मतलब पुत्र है। ऐसा क्या कहता है? वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो परमेश्वर है,
पर अपने ईश्वरत्व के सामर्थ्य का इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया, पर उसने क्या किया? प्रार्थना की, विनती की, ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया। इतना प्रार्थना किया, इतना पुकारा परमेश्वर पिता को, और इतना उसने आंसू बहाया, इतना आंसू बहाया, और प्रार्थना की, विनती की। विनती मतलब कंटिन्यूटी। क्यों प्रार्थना किया उतना? यहां लिखा हुआ है, उसको जो मृत्यु से बचा सकता था, मतलब मृत्यु से बचाने के लिए, मतलब मृत्यु जय होने के लिए उसने प्रार्थना की, और प्रार्थना के सामर्थ्य से ही वो जी उठा। क्यों? परमेश्वर पिता ने उसकी भक्ति को देखा, उसकी जो शक्ति थी उसका इस्तेमाल किए बिना यीशु वो एक मनुष्य के समान भक्ति किया परमेश्वर पिता का। तो भक्ति, ऐसा भक्ति किया, वो ऐसा उसने आंसू बहाया, ऐसा पुकार पुकार कर प्रार्थना किया, प्रार्थना मात्र ने विनती करता रहा, कंटिन्यूटी करता रहा, जब तक परमेश्वर पिता सुन नहीं लिया। ऐसी भक्ति को परमेश्वर पिता देखने के बाद अपने पुत्र यीशु को उस प्रार्थना के सामर्थ्य से जिंदा करने के लिए तैयार हो गया, और उसके प्रार्थना के सामर्थ्य से यीशु जिंदा हो गया। कितनी आश्चर्य की बात है ना। मैं इस बात को 100% मानता हूँ। और ध्यान दीजिए इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श तैयार किए हैं कि हमको भी इस रीति से प्रार्थनाएं करना है। प्रार्थना करने के द्वारा, प्रार्थना के सामर्थ्य से लोगों को चंगा किया जा सकता है। प्रार्थना के सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को भगाया जा सकता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? चलिए और एक मैं आप लोग को रेफरेंस दिखाता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने पूछा, मत्ती रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के 19 वचन से 21 वचन तक मैं पढ़ रहा, ध्यान दीजिए। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। तो किस जाति के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं? 14 वचन से देखने से पता चलता है कि एक लड़का था जिसमें मिर्गी की बीमारी थी। तो उसके पिता ने यीशु के चेलों के पास लेकर आया। तो प्रभु यीशु मसीह चेले उसे दुष्ट आत्माओं को उस लड़के में से नहीं निकाल सके। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 22 वचन में मैं पढ़ रहा, ध्यान दीजिए। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। तब यीशु ने उससे कहा, यदि तू कुछ कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। तब यीशु ने दुष्ट आत्माओं को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तो उसके बाद चेले एकांत में प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि प्रभु, हम क्यों नहीं निकाल सके उस दुष्ट आत्मा को उस बालक में से? तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तुम्हारे विश्वास की घटी कारण। और आखिरी में कहते हैं किस वचन में? पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। मतलब क्या हुआ? तुम उपवास करो, तुम प्रार्थना करो, तो तुमको सामर्थ्य मिलेगा, तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, तब ऐसी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो। यह मतलब हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग समझिए इस बात को। प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह हमको क्या सिखाना चाहते हैं? उस समय चेलों क्या सिखाना चाहते? हमको क्या सिखाना चाहते हैं? प्रार्थना के विषय में और अगर देखा जाए, मत्ती सुसमाचार के 24 अध्याय में जो लिखा हुआ है, तुम प्रार्थना करो कि तुमको सप्ताह के दिन में भागना ना पड़े। मतलब प्रार्थना करने से सप्ताह के दिन में उनको भागना नहीं पड़ेगा, या तो सप्ताह के दिन के पहले या सप्ताह के दिन बाद वो सिचुएशन खसका दी जाएंगी। कितनी आश्चर्य की बात है। तो प्रार्थना की सामर्थ्य के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो मैं कहता हूं कि 100% विश्वास करना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। और हमारे ज़िंदगी में जो भी रुकावटें हैं उसे हम प्रार्थना के सामर्थ्य से जो विश्वास पाते हैं उसके द्वारा कह सकते हैं कि तू मुझसे दूर हो जा। तो आप करके देखिए इस बात को। आप उपवास प्रार्थना कीजिए,
जो उपवास प्रार्थना से जो सामर्थ्य मिलता है, उसको उसके द्वारा जो विश्वास बनता है, उस विश्वास के साथ आप कहिए आपकी उन परिस्थितियों को जो आपके आत्मिक जीवन जीने में रुकावट बाधा उत्पन्न करती हैं, उन दुष्ट आत्माओं को जो आपको दिक्कतें देती हैं, और उन परिस्थितियों को जो आपके आत्मिक मार्ग में रुकावट के रूप में, पहाड़ के रूप में हैं, आप आगे दीजिए कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाए। वो हो जाएगा। आप लोगों ने इस गाने को सुना होगा, ना तो बल से ना शक्ति से वरन तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से तेरे पवित्र आत्मा द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से वरन मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। कौन सा पहाड़? फिजिकल पहाड़? जी नहीं, स्पिरिचुअल पहाड़। क्यों टलना है वो? क्योंकि रुकावट के रूप में है वो आत्मिक मार्ग के रास्ते में है वो, इसलिए वहां से टल जाना जरूरी है वो। इसलिए मैं आप लोग से कहता हूं, इन बातों को आप समझिए और प्रार्थना की सामर्थ्य का इस्तेमाल कीजिए पूर्ण विश्वास के साथ। प्रभु यीशु मसीह खुद चाहते हैं, आप अगर ध्यान देंगे इस बात को, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहीं पर भी आश्वासन नहीं दिया मैं हूं ना, तुम लोग क्यों डरते हो। प्रभु यीशु मसीह ने आश्वासन नहीं दिए। प्रभु यीशु मसीह ने और यहाँ तक ये बताया, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे और तुमको सभाओं में खड़ा करेंगे, तुम्हें वहाँ कहना होगा, और कहो कहने से मुझसे तुम घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हारा पिता का आत्मा जो तुम में से बोलेगा उस समय। तो प्रभु यीशु मसीह गतसेमनी में क्या बोल रहे थे? मेरे साथ तुम जागते रहो, प्रार्थना करो। तो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे तुम सोते रहो मैं प्रार्थना करूंगा। क्यों घबराते हो? आजकल मसीह जगत में वैसे ही हो चला है। कोई चर्च का पास्टर जो सच्चा समर्पित हो अपनी ज़िंदगी में सेवकाई के लिए, उस पर सारा लोड पड़ जाता कलीसिया का, और कलीसिया के सदस्य सोते रहते हैं। वो जाके प्रार्थना करता रहता है, ये लोग सोते रहते हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि हमारे लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं कहता हूँ चर्च का वो पास्टर जो अपने विश्वासियों को ये सिखाता हो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो, वो सही है। इस मेरे संदेश को सेवकाई करने वाले कोई सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग अपने फॉलोअर्स के लिए प्रार्थना करते हो, अच्छी बात है, कीजिए, पर उन्हें भी प्रार्थना करना सिखाइए। पर जो कोई आपसे प्रार्थना की रिक्वेस्ट करते हैं उनसे बोलिए कि आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। या मेरे साथ मिलकर नहीं कर सकते तो अपने घर में रहकर आप प्रार्थना कीजिए, तब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ये सही होगा, क्योंकि हर एक विश्वासी को प्रार्थना का जीवन सीखने की आवश्यकता है। प्रार्थना के बिना आत्मिक जीवन नहीं है। कोई विश्वासी का जीवन भी नहीं जी सकता प्रार्थना के बिना। प्रार्थना कंपलसरी है। प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर पिता से कांटेक्ट में बने रह सकते हैं। प्रार्थना द्वारा ही स्वर्ग से हम सामर्थ प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना द्वारा ही निर्बलताओं पर जय प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना द्वारा ही दुष्टात्मा पवित्र आत्मा को दूर कर सकते हैं। प्रार्थना द्वारा ही चंगाइयाँ कर सकते हैं। और प्रार्थना के द्वारा ही जो मृत्यु की सामर्थ है उससे भी बच सकते हैं। जो पाप पर, संसार पर, मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह जय देते हैं हमको, उस जय में बना रह सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा प्रार्थना करो, तो मैं भी आप लोग से ही कहता हूँ प्रार्थना करो। और प्रार्थना बहुत सामर्थ है, प्रार्थना करो। और मैं विशेष रीति से ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ, यह बताने के लिए कि जो यीशु मृत्यु जय हुए, वो मृत्यु जय के लिए भी जो सामर्थ्य था वो प्रार्थना के द्वारा ही क्रिएट हुआ। प्रभु यीशु मसीह तो ईश्वरीय सामर्थ्य का इस्तेमाल किए ही नहीं दे के दिनों में, वो प्रार्थना की सामर्थ्य का इस्तेमाल किए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और जो लोग उसके विषय में सोचते हैं कि वो ईश्वर था, ठीक है, वो परमेश्वर पुत्र था, उसकी इतनी चंगाई की, ये किया वो किया, पर फिर भी निर्बल दिखते हैं, वो इसीलिए दिखते हैं उसने ईश्वरीय सामर्थ्य का इस्तेमाल किया ही नहीं। और उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य का इस्तेमाल करे तो सृष्टि ही सह नहीं सकता, तो इंसान क्या सहेगा। उसका एक शब्द काफ़ी है जो सृष्टि किया, एक शब्द काफ़ी है जो सृष्टि को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसने तो वो सामर्थ्य का इस्तेमाल किया ही नहीं जो ईश्वरीय सामर्थ्य था, जो ईश्वरीय सामर्थ्य उसका है, उसने प्रार्थना के सामर्थ्य का इस्तेमाल किया। इसलिए कई लोग को प्रभु यीशु मसीह निर्बल दिखते हैं, पर उनको नहीं मालूम वो निर्बल दिखने के बावजूद भी उसने जितनी चंगाइयाँ की, जितने दुष्टात्मा को दूर किया,
यहाँ तक मुर्दों को जिंदा किया, जन्म से अंधों को चंगा किया, जन्म से लंगड़ों को लूलों को चंगा किया, झोले के मारे को चंगा किया, लखवा के मारे को चंगा किया, कुबड़े को चंगा किया, यहाँ तक मुर्दों को भी जिंदा किया। ये सब केवल प्रार्थना के सामर्थ्य द्वारा किया। तो जब केवल प्रार्थना के सामर्थ्य द्वारा वो इतना कर दिया, अब जरा सोचो कि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य क्या कुछ कर सकता है। इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी करो।